बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, कभी न कभी सच जुबान पर आ ही जाता है। भारत के साबिक आर्मी चीफ ने 1965 की जंग में अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया। भारत के साबिक आर्मी चीफ ने ऐसे वक्त में ये बयान दिया है कि जब भारत पाकिस्तान और चीन के साथ बेयक वक्त जंग लड़कर दोनों को निशाने इबरत बनाने की गीदड़ भभकियां मार रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत ने बिलाखिर अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया। साबिक भारतीय आर्मी चीफ ने भी सच बोल दिया है। इत्तलात के मुताबिक 10 सितंबर को भारतीय वजीर दिफा को मजबूरन ये बात मानना पड़ी कि भारतीय फौजियों को सियालकोट सेक्टर की जानिब पेशकदमी के दौरान भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्हें ये बात भी तस्लीम करना पड़ी कि कसूर सेक्टर में पाकिस्तानी फौज के जबरदस्त दिफाई जवाब के नतीजे में भारतीय फौज को पिसपाई इख्तियार करना पड़ी। दोस्तों, साबिक भारतीय आर्मी चीफ शंकर राय चौधरी ने 1965 की जंग में पाक फौज की तरफ से पड़ने वाली मार को शिकस्त के अंदाज में बयान करते हुए कहा कि उस दौरान भारतीय क़यादत दो वाज़ेह गिरोहों में तकसीम हो चुकी थी। एक गिरोह जंग का हामी था जिसकी क़यादत वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री कर रहे थे, जबकि दूसरा गिरोह अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से जंग के खात्मे की बात कर रहा था और इस गिरोह की क़यादत कर रहे थे सदर राधा कृष्ण। उसी इसना में भारतीय बहरिया ने अपनी फिजाइया पर अपनी बेइंतहा खफगी का इजहार किया कि वो दवारका और जामनगर में बहरी अड्डों पर पाकिस्तानी हमलों को रोकने में बुरी तरह से नाकाम रहे। पाक फिजाइया के शाहीनों ने लाहौर और सियालकोट सेक्टर पर मजीद 2 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए, जबकि एक तीसरे फौजी तैयारे को भी निशाना बनाया जो कि पिस्पा होते भारतीय फौजियों की फिजाई मदद के लिए आया था। दोस्तों, आज से पहले किसी भारतीय जर्नैल ने 1965 की जंग की शिकस्त को तस्लीम नहीं किया, लेकिन बिल आखिर इतने सालों के बाद भारतीय फौज के साबिक सरबराह ने हकायक से पर्दा उठा दिया है, जिसके बाद पूरी भारतीय कौम जो कि अपनी फौज के कारनामों पर शेखियां भिगारते थे, उनके सर शर्म से झुक गए हैं। दोस्तों, नई नस्ल को याद हो न हो, लेकिन भारतीय फौज के एक एक ऑफिसर और जवान को याद है कि 6 सितंबर 1965 के रोज भारत ने रात की तारीकी में इन्फेंट्री डिवीजन, टैंकों और तोपखाने की मदद से लाहौर पर 3 अतराफ से हमला किया। दुश्मन ये सोचकर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ था कि लाहौर पर कब्जा जमाने में कामयाब हो जाएगा। दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए पहले पहल उसके लाहौर की जानिब बढ़ते कदम रोकने थे, जिसके लिए सतलज रेंजर के नौजवानों ने न सिर्फ जान के नजराने पेश किए, बल्कि BRB नहर का पुल तबाह करके दुश्मन का लाहौर में पहुंचना नामुमकिन बना दिया। इस तमाम सूरत हाल को यकीनी बनाना किसी तौर पर मौजज़े से कम नहीं था। 103 ब्रिगेड के एरिया में 60 डिवीजन हमलावर थे। खुशकिस्मती से 60 डिवीजन ने ये हमला काफी ताखीर से किया, जिसकी वजह से ब्रिगेड को दिफा करने का मौका मिल गया, जिसने दुश्मन को नाको चने चबा दिए। बाहमी इमदाद और सुन्नी राब्तों ने अहम किरदार अदा किया। इंजीनियर्स की माइनफील्ड्स ने भी दुश्मन का खासा नुकसान किया और रिटर्ली ने भी खूब गोलाबारी की और दुश्मन के हमले को पसपा करने में खूब फर्ज अदा किया। दोस्तों, 6 सितंबर 1965 को जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो मेजर अजीज भट्टी शहीद लाहौर सेक्टर में बरकी के इलाके में एक कंपनी की कमांड कर रहे थे। मेजर अजीज भट्टी की यूनिट 17 पंजाब 103 ब्रिगेड का हिस्सा थी, जो कि 10 डिवीजन का दिफाई ब्रिगेड था। उस कंपनी की 2 पलटूनें BRB नहर के दूसरे किनारे पर मुतय्यन थी। मेजर अजीज भट्टी ने नहर के अगले किनारे पर मुतय्यन पलटून के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया, उन हालात में कि जब दुश्मन ताबड़तोड़ हमले कर रहा था और उसे तोपखाने और टैंकों की पूरी इमदाद हासिल थी। मेजर अजीज भट्टी और उसके जवानों ने आहिनी अज़्म के साथ लड़ाई जारी रखी और अपनी पोजीशन पर डटे रहे। 10 और 11 सितंबर की दरमियानी रात को दुश्मन ने उस सारे सेक्टर पर भरपूर हमले किए। अपनी एक पूरी बटालियन, 4 सिख बटालियन झोंक दी। मेजर अजीज भट्टी को इस सूरत हाल में नहर के अपनी तरफ के किनारे पर लौट आने का हुक्म दिया गया। उन्होंने उस दिफाई पोजीशन से भी दुश्मन का डटकर मुकाबला किया और फिर उस वक्त तक दुश्मन की जद में रहे जब तक कि उनके तमाम जवान और गाड़ियां नहर के पार ना पहुंच गए। उन्होंने नहर के उस किनारे पर कंपनी को नए सिरे से दिफा के लिए मुनज़्ज़म किया। दुश्मन अपने छोटे हथियारों, टैंकों और तोपों से बेपनाह आग बरसाता रहा, मगर अजीज भट्टी न सिर्फ उसके शदीद दबाव का सामना करते रहे बल्कि उनके ताबड़तोड़ हमलों का जवाब भी देते रहे। 12 सितंबर को इसी दौरान दुश्मन के एक टैंक का गोला उनको लगा, जिससे वो मौका पर शहीद हो गए। इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह के मुताबिक पाकिस्तानी अफवाह बहादुरी से लड़ी और जमीन के हर इंच का खूब दिफा किया। उन्होंने अपनी किताब में मेजर अजीज भट्टी का भी जिक्र किया और मेजर अजीज भट्टी शहीद की जुर्रत और बहादुरी आने वाली नस्लों के लिए काबिल तकलीद है। दोस्तों, बात करें कि जिसका भारतीय जनरल ने इतराफ किया है,
वो है चविंडा सेक्टर। सितंबर 1965 की चविंडा के महाज पर पाक भारत जंग को दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग करार देते हैं। ताकत के नशे में चूर भारत ने पाकिस्तान की तवज्जो लाहौर महाज से हटाने के लिए 600 टैंकों और 1 लाख फौज के साथ सियालकोट में चारवा बाजरा गढ़ी के मुकाम पर हमला कर दिया। अददी बर्तरी के लिहाज से भारत के पास बहुत असलहा था और उन टैंकों को नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान के अजीम सिपाहियों ने मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपने सीनों पर बम बांधकर टैंकों के नीचे लेटकर उन्हें तबाह करके नाकारा बना दिया। भारत में चविंडा का मुकाम अब भी टैंकों के कब्रिस्तान के नाम से मशहूर है, क्योंकि पाकिस्तानी सिपाहियों ने भारतीय सफों में घुसकर उनकी साजिशी तदाबीर को नाकाम बनाया था। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और खतरनाक हमला सियालकोट के महाज पर हुआ, जिसका मकसद लाहौर गुजरांवाला शाहराह को काटना था। ये हमला हिंदुस्तान के 4 डिवीजन फौज ने किया, जिनमें उनका ये मायानाज फर्स्ट बख्तरबंद डिवीजन भी शामिल था, जो 300 से ज्यादा टैंकों से लैस था। 7 सितंबर को ऐन सरहद पर मुख्तसर सी लड़ाई के बाद हिंदुस्तान के बख्तरबंद डिवीजन ने भरपूर कोशिश की कि आगे बढ़कर पाकिस्तानी फौज को शिकस्त दे और अपने हदफ हासिल करे। मेजर जनरल साहबजादा याकूब खान को 1 कोर में आर्मर्ड डिवाइस लगाया गया ताकि टैंकों के बारे में उनकी महारत से फायदा उठाया जा सके। ये महारत उन्होंने जंगे अजीम दोम में सीखी थी। 24 इन्फेंट्री ब्रिगेड को हुक्म मिला कि दुश्मन की पेशकदमी को रोके। हमारी फौज की ये मायानाज रेजिमेंट 25 कैवलरी, जिसके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल निसार थे, उन्होंने हरावल दस्ते का काम करते हुए बेपनाह दलेरी और महारत के साथ दुश्मन को न सिर्फ रोका बल्कि पीछे धकेल दिया। चंद रोजा टैंकों की लड़ाई के बाद पाकिस्तान ने 11 सितंबर 1965 के दिन चविंडा शहर का चुनाव किया, जहां उस वक्त के जंगी हालात के लिहाज से इंतहाई मौजूद जगह पर वाक़ था। वहां 24 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने एक मजबूत किले के तौर पर दिफा की हिकमत अमली इख्तियार की और 6 आर्मर्ड डिवीजन को चविंडा के अतराफ में टैंकों की जंग पर मामूर कर दिया। हिंदुस्तान ने 12 सितंबर 1965 से लेकर 18 सितंबर 1965 तक चविंडा के इर्द गिर्द लगातार हमले किए, ताकि चविंडा को छोड़कर आगे इर्द गिर्द का इलाका कब्जे में ले ले और चविंडा से बाद में निमट ले। लेकिन पाकिस्तान के 6 आर्मर्ड डिवीजन ने नफरी और टैंकों की कमी के बावजूद भरपूर मुकाबला किया और हिंदुस्तानी फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन को चविंडा से आगे पेशकदमी से रोके रखा। यही जंग दुनिया में मशहूर और मुनफरिद टैंकों की जंग में शुमार होती है। इसमें बेशुमार मुजाहिदों ने आला कारकर्दगी के नमूने पेश किए और हिंदुस्तान के आर्मर्ड डिवीजन का इतना नुकसान हुआ कि हिंदुस्तानी कोर कमांडर ने मजबूरन फैसला किया कि टैंकों की बजाय इन्फेंट्री को आगे लाया जाए और चविंडा पर हमला करके कब्जा किया जाए, क्योंकि चविंडा ना तो टैंकों से मसमार किया जा सका और ना ही उसको छोड़कर आगे बढ़ा जा सकता था। बस हिंदुस्तानी 6 माउंटेन डिवीजन को हदफ मिला कि वो चविंडा पर हमला करके कब्जा करे ताकि आगे पेशकदमी मुमकिन हो सके। हिंदुस्तानी 6 माउंटेन डिवीजन अमेरिकन साजो सामान से लैस थी और उसके जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने अपना हमला 58 ब्रिगेड, 35 ब्रिगेड और 40 ब्रिगेड के साथ अहदाफ पर प्लान किया। उस ऑपरेशन की मतवक्को कामयाबी के बाद हिंदुस्तानी फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन को हुक्म दिया गया कि उनके लिए चविंडा का कांटा निकाल दिया गया है और अब वो गुजरांवाला की तरफ पेशकदमी कर सकते हैं, जिसके लिए वो तैयार बैठे थे। दोस्तों, पाकिस्तानी 24 ब्रिगेड जो चविंडा का दिफा कर रहा था, ये दिफा 4 पलटूनों पर मुश्तमिल था, जो 25 कैवलरी, 2 पंजाब रेजिमेंट, 14 बलोच रेजिमेंट चविंडा बटालियन और 3 FF रेजिमेंट पर मुश्तमिल था। उस ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलिक थे और अब वक्त आ गया था कि ब्रिगेड अपनी सलाहियतें बुरुएकार लाने और अपने से 3 गुना बड़े दुश्मन का सामना करे। तमाम यूनिट्स ने आला कारकर्दगी दिखाई और दुश्मन को मुंह की खाना पड़ी। हमारे कमांडर्स की आला हिकमत अमली और ट्रूप्स के जज्बे जिहाद और जाफिशानी के बायस दुश्मन को हजीमत और शिकस्त का सामना करना पड़ा। जंगी सितंबर में दुश्मन के मुकाबले में छोटे लेकिन गयूर और मुत्तहिद मुल्क ने दुश्मन के जंगी हमलों का इस पामर्दी और जानिसारी से मुकाबला किया कि उनके सारे अज़ाइम खाक में मिल गए। और दोस्तों, आज इतने अरसे के बाद भारतीय फौज के साबिक सरबराह ने इस बात का एतराफ किया कि पाकिस्तान ने 1965 की जंग में उन्हें धोकर रख दिया था और भारत को बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा था। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।